फ्रेंड्स, मैं आनंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड का एपिसोड सेकंड को लर्न करेंगे। एपिसोड फर्स्ट आपको पहले कर चुके हैं, अपना को बता चुके हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से पैराग्राफ फर्स्ट से। आहा, डोरसेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वी shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked Coney. How we talked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in England. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. ट्रांसलेट देखिए ध्यान से। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आहा डोरसेट, मैं इस स्थान से परिचित हूँ, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हमने मेरी रम यानी शराब और उसके शानदार मसालेदार गोश्त यानी मांस को बांटा, यानी आपस में बांट कर आनंद लिया। और हमने बातें की। कौनी, हमने कैसे बातें की? वह लगभग अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन ये पता लगा कि उसने डोरसेट में कभी पैर नहीं रखा था, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। वह इंग्लैंड को जितना भी जानता था, विद्यालय से और अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर ही सीखा था। उसका मनपसंद लेखक थॉमस हार्डी था। उसकी मनपसंद पुस्तक फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड थी। कौन सी पुस्तक थी? फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड थी। आगे देखिए। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel, Oak and Sargent, Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were headals of khaki and grey everywhere, all over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake, Connie? He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There नेवर वाज क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ट्रांसलेट देखिए। इस प्रकार सरहद से दूर हमने बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रायल और डोरसेट की बातें की। उसके पत्नी और मात्र 6 माह पहले जन्मा एक बेटा था। जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ चारों ओर पूरी सरहद पर धूम्रपान करती हुई, हंसती हुई, बातें करती हुई, पीती हुई, खाती हुई खाकी और स्लेटी भीड़ थी। कौनी, हैंस वुल्फ ने और मैंने तुम्हारे आश्चर्यजनक क्रिसमस केक में से जो बच गया था उसका आनंद लिया। उसके विचार से केक के ऊपर की परत सर्वोत्तम थी जो उसने कभी चखी थी। मैं सहमत था, हम हर बात पर सहमत थे।
और वह मेरा शत्रु था। कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Then someone I don't know who brought out a football. Great courts were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Frites out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stepping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson had, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in football match. No children are orphaned. No wives become widows. ट्रांसलेट देखिए। तब कोई मैं नहीं जानता कौन फुटबॉल निकाल लाया। बड़े कोटों के ढेर लगाकर गोल के खंभे यानी स्तंभ बनाए गए और अगली बात जो हमें पता चली वह यह थी कि सरहद के मध्य में फ्रिटेज के विरुद्ध टॉमी थे। हैंस वुल्फ और मैं हाथों से ताली बजाते हुए अपने पैरों को पटकते हुए सर्दी को दूर भगाते हुए हम देख रहे थे और जय घोष कर रहे थे। एक क्षण ऐसी भी थी जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हमारे बीच हवा में मिल गई। उसने भी ये देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे विचार में इस तरह से हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच द्वारा। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई वुड प्रिफर क्रिकेट। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. And to say Connie, Frites won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो पैराग्राफ देखिए। ट्रांसलेट। मैंने उसे बताया मैं क्रिकेट अधिक पसंद करता हूँ। शायद तब हम टॉमीज जीतने के लिए आश्वस्त हो गए थे। हम इस पर हंस पड़े और हमने साथ साथ मैच देखा, कहते हुए खेद है कोनी कि फ्रिटेज 1 गोल के मुकाबले 2 से जीत गए। लेकिन हैंस वुल्फ ने तब उदारतापूर्वक कहा, हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. क्या है ट्रांसलेट? तब बहुत ही जल्दी खेल समाप्त होने का समय हो गया। रम यानी शराब, जर्मन पे व मसालेदार गोश्त सब समाप्त हो गए और हम जान गए कि सब कुछ पूरा हुआ। पैराग्राफ देखिए। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. क्या है ट्रांसलेट? मैंने हंस को शुभकामनाएं दी और कहा कि मुझे आशा है कि वह जल्दी ही पुनः अपने परिवार से मिलेगा
युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम सब घर जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज what every soldiers wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim McPherson। का मैं सोचता हूँ दोनों पक्षों में प्रत्येक सैनिक यही चाहते हैं। हैंस वुल्फ ने कहा, अपना ख्याल रखना, जिम मैकपर्सन। I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drafting back towards their trenches। ट्रांसलेट देखिए, मैं ये क्षण कभी नहीं भूलूंगा, न ही आप। उसने सलाम किया और धीरे धीरे चल पड़ा, अनिच्छा पूर्वक, जैसा कि मुझे अनुभव हुआ। एक बार फिर वह विदा होने के लिए पीछे घुमा और स्लेटी कोट पहने उन सैकड़ों लोगों में खो गया जो पुनः अपने छिपने के खाइयों की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट नाइट, back in our dugouts, we heard them singing a choral and singing it quite beautifully. It was a style next silent night. Our boys gave them a rushing chorus of while shepherds watched. We exchanged chorus for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। तो देखिए, उस रात्रि को हमारी खंदकों में यानी छिपने का स्थान, हमने उन्हें बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस गीत गाते हुए सुना। यह स्टाइल नेक्स्ट यानी साइलेंट नाइट यानी शांत रात्रि वाला गीत था। हमारे लड़के यानी छोकरे ने भी उनके लिए जोशपूर्ण वाइल्ड शेपर्ड्स वाच्ड, यानी गाने का क्या नाम था गीत का? वाइल्ड शेपर्ड्स वाच्ड नामक समूह गीत गाया। हमने थोड़ी देर तक क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और तब हम सब चुप हो गए। हमारी शांत और सद्भावना का समय बीत चुका था, एक ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर खजाने के रूप में सुरक्षित रखूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it। ट्रांसलेट देखिए। प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस तक ये युद्ध एक दूरस्थ और भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज हुआ उससे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी कामना करती है। हम जल्दी ही पुनः साथ साथ होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बच्चों, ये पार्ट सेकंड का एपिसोड सेकंड का ट्रांसलेट था। इसमें आए हुए हार्ड मीनिंग भी करते हैं। आइए सुनिए ध्यान से वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट देखिए, रम। रम यानी एक प्रकार की शराब होती है। टर्न्ड आउट साबित हुआ या पता चला। सेट फुट पैर रखना। हेडल्स, हेडल्स बढ़ाया था एक भीड़। मार्जीपन यानी केक के ऊपर की परत को मार्जीपन कहते हैं, यानी एक प्रकार की वो भी मिठाई है जो केक के ऊपर एक परत के रूप में लगाई जाती है और स्वादिष्ट होती है। डम्प्ड पटक दिया यानी गिरा दिया। पाइल्स यानी ढेर। गोल पोस्ट गोल का खंबा। चीयर्ड जय घोष किया यानी प्रशंसित हुए। स्टम्प पैर पटकना यानी जमीन पर पैरों को पटकना। कीप आउट दूर रखना। क्लैपिंग
ताली बजाते हुए, मिगलिंग यानी मिलना, मिल रहे थे। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, रिजोल्व यानी निर्णय करना, ओपन्ड अनाथ, जनरसली उदारतापूर्वक, रन आउट समाप्त हो गए, अनविलिंगली अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं थी, ड्राफ्टिंग इकट्ठा होकर, डग आउट खंदक यानी जो छिपने का स्थान था उसको कहते हैं खंदक, कैरोल कैरोल यानी ईसाइयों का धर्म गीत, कोरस कोरस यानी समूह गीत, ट्रेजर ट्रेजर यानी खजाना, डिस्टेंस दूरस्थ, लॉन्ग फॉर यानी कामना करना। आइए कुछ इसमें एडिशनल क्वेश्चन है वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मेक पर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वो सैनिक नहीं थे तो उससे पहले वो दोनों क्या काम करते थे। हैंस वुल्फ प्लेड ए सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकपर्सन वाज ए स्कूल टीचर। हैंस वुल्फ तो एक यानी ऑर्केस्ट्रा में एक गिटार जैसा वाद्य यंत्र बजाता था और जिम एक स्कूल अध्यापक था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट। क्या यानी वुल्फ ने कभी डोरसेट में पैर रखा या गया कभी। नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ हैड हैंस वुल्फ लर्न अबाउट इंग्लैंड। यानी वुल्फ कभी इंग्लैंड गया नहीं, फिर भी उसके बारे में उसने जानकारी कैसे प्राप्त की। तो आंसर देखिए, ही हैड learnt all he knew of England from school and from reading books in English। यानी स्कूल के द्वारा और इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ करके इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। Who was Hans फेवरेट यानी राइटर, यानी उसका मनपसंद राइटर कौन सा लेखक। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी कौन सा, थॉमस हार्डी। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। यानी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आंसर छूट गया, उत्तर होगा यानी थॉमस हार्डी। उत्तर क्या होगा, थॉमस हार्डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मार्जिपन। मार्जिपन क्या है। मार्जिपन इज ए स्वीट, एक प्रकार की मिठाई है, कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स। यानी जो केक के ऊपर एक लेप के रूप में लगाई जाती है जो चीनी, अंडे और बादाम से बनी होती है। तो बच्चों अपन ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन आंसर और मीनिंग पूरा कर लिया। आप तो देखते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू।